समय देकर उसे संस्कारित करना, उसे हर तरह से मजबूत बनाना, यह अलग बात है। उसे आपने गाड़ी दे दी, उसे आपने बाइक दे दी, उसे आपने मोबाइल दे दिया, उसे आपने हर प्रकार के साधन दे दिए, स्कूल में जाने के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान कर दी, ये तो आपने उसके सुख की चिंता की। लेकिन यदि आपने उसके साथ संवाद किया, उसके भीतर में रहे हुए क्षमताओं को प्रोत्साहित किया, उन क्षमताओं को प्रकट करने के लिए अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग दिया, तो वो हित की बात है। ये बड़ा मुश्किल होता है। आज आपको ऐसे माता पिता चाहे जितने मिल जाए कि जो बच्चे के सुख की सारी व्यवस्था कर दे, लेकिन बच्चे के हित के लिए काम करने वाले, क्योंकि उसमें डेडिकेशन बहुत लगता है, उसमें आपको बहुत कुछ अपना स्वयं का अस्तित्व खोना पड़ता है, तभी जाकर के आप दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो। मैंने आपको बताया था, हम एक सरकारी ऑफिसर के घर पर रुके थे। बहुत व्यस्त समय, यानी 14 घंटे ऑफिस में प्रदान करते थे, 7 डिपार्टमेंट में 2-2 घंटा काम करते थे और हार्ड वर्क। लेकिन उसके बाद घर पे आकर के 2 घंटा अपनी बेटी को देते थे पढ़ाने के लिए, कोई कोचिंग नहीं लगाई। आप विचार कीजिए, वो बच्ची क्या बनेगी आगे जाकर, वो बच्ची कितनी आत्मविश्वास से भरपूर होगी, उस बच्ची के अंदर में रही हुई क्षमताओं का सही दिशा में कितना आगे चल करके विकास होगा। आज डायरेक्शन अगर चूक रही है हमारी पीढ़ी, तो हमें यह सोचना है कि क्या हमारा कुछ कहीं पर समथिंग इज रॉन्ग, कहीं कुछ गलत हो रहा है, हमें सोचना है। हमारे ये महापुरुष जिनके जीवन का हम एक महत्वपूर्ण ऐसा अवलोकन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को स्वयं के विकास के लिए तो सतत प्रवृत्त रखा ही, लेकिन खुद तक सीमित नहीं रहे। उनका जीवन ऐसा बना कि उस जीवन से औरों को सदैव लाभ होता रहा। उनका जीवन औरों के लिए वरदान रूप बना, उनका जीवन औरों के लिए प्रेरणा रूप बना, उनका जीवन औरों के लिए अमृत रूप बना। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने दिल्ली, जम्मू, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत, मारवाड़, मेवाड़, मालवा, विदर्भ, दक्षिण भारत 70 वर्षों तक विचरण करे, सोई जनता जगाई, गुरु आनंद सुखदाई, ओ गुरु आनंद सुखदाई। काया दुर्बल बनी थी, लेकिन मन था पक्का बिल्कुल, नित्य नियम स्वाध्याय जाप में हरदम रहते मशगुल, दर्शन हेतु संत सती जी जनता दौड़ी आई, गुरु आनंद सुखदाई, हो गुरु आनंद सुखदाई। क्यों किया इतना विचरण? क्या आवश्यकता थी? उन्हें मानने वाले हजारों परिवार थे और वो खुद भी अपने आप में मस्त थे, बहुत कम आवश्यकताएं थी। गुरुदेव के जीवन को अगर निकट से हम देखें तो उनकी निजी आवश्यकताएं मिनिमाइज थी, एकदम कम से कम। जैसे आज मॉल वाले आपको कहते हैं ना, लेकिन वैसा देते नहीं है। आपको विज्ञापन के माध्यम से लुभाते हैं कि हम कम से कम दाम में देंगे, कम से कम कुछ नहीं होता है, वो तो बिजनेस लेकर बैठे। लेकिन गुरुदेव का जीवन ऐसा, अल्पाति अल्प वस्तुओं में उनका काम चल जाता था। तो उन्हें किस लिए विचरण करना था?
कोई किसी से अपेक्षा नहीं, मात्र औरों की अपेक्षाओं को पूर्ण करना। जैसे संयतीय 18वें उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन में भगवान के वचन हैं, राजा संयति को कहते हैं, मुनिराज अभव पथिवा तुझम अभय दाया भवाय, हे राजन तुझे अभय है लेकिन तू अभय देने वाला बन। वैसे ही गुरुदेव का जीवन था, उन्होंने औरों को आनंद देते गए, वो स्वतैव आनंद में रहे। उनका जीवन बड़ा ही एक तरह से नवनीत से भी ज्यादा कोमल था। जैसे पंक्तियों में कहा कवि ने, संत हृदय नवनीत समाना, कह ही कवि न पर मर्म न जाना, निज संताप द्रवहि नवनीता, पर संताप द्रवहि संत पुनीता। संत हृदय को मक्खन के समान कहते हैं कवि लोग, लेकिन उन्होंने इसका रहस्य नहीं समझा। संतों का हृदय मक्खन जैसा नहीं होता। मक्खन तो जब उसको आंच लगती है तब क्या होता है, और संत हृदय जब औरों को आंच लगे तब पिघलता है। यह सज्जन के स्वभाव की विशेषता होती है। और गुरुदेव ऐसे सत्पुरुष थे कि जो औरों के दुख को देख नहीं सकते थे। गुरुदेव के सानिध्य में एक विद्वान थे, पंडित नारायण प्रसाद जी शास्त्री, जिन्होंने बचपन में मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी और कई ग्रंथों का अध्ययन करवाया। गुरुदेव के निर्देश से वे मेरी पूरी हर तरह से पढ़ाई का भी और अन्य बातों का भी ध्यान रखते थे। वे बताया करते थे कि गुरुदेव के साथ में वो काफी वर्षों तक विहार में चलते रहे। कभी चलते थे, कभी अगर लंबा प्रवास होता तो कोई भी भाई उनको गाड़ी से बस से पहुंचा देते थे, क्योंकि उस समय में इतनी तो हर व्यक्ति के नीचे गाड़ी थी नहीं, हर व्यक्ति के साथ गाड़ी थी नहीं। अब तो पूरा ये देश जो है वो गाड़ियों पर दौड़ रहा है, तो उसमें तो हमारे जैसे अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, बाकी तो हर जगह यही चल रहा है। लेकिन उस समय में साधनों की कमी थी, तो जैसी भी स्थितियां बने, अगर कोई साधन मिल गया तो गाड़ी में चले गए, नहीं तो पैदल गुरुदेव के साथ चल दिए। ऐसा वो पंडित जी का गुरुदेव के साथ में विहार होता था। 8 महीने गुरुदेव के साथ विहार यात्रा में रहते और 4 महीने अन्य स्थानों पर जहां गुरुदेव का निर्देश होता वहां जाकर के सती जी आदि को पढ़ाते थे। तो वे पंडित नारायण प्रसाद जी शास्त्री कहते थे, एक बार विहार यात्रा के दरमियान उनके पास एक टेलीग्राम आया और उस टेलीग्राम में लिखा था कि उनका जो बड़ा बेटा है वो बहुत ज्यादा गंभीर रीति से बीमार है और अब उसकी बचने की भी संभावना बहुत कम है, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। उस समय तार चलते थे, व्हाट्सएप थे नहीं, आपके बाकी साधन मैसेज वगैरह थे नहीं, इतना फास्ट डायलिंग था नहीं। इसकी भी एक मजेदार बात कह दूं, चलो फिर मैं आगे उस विषय को बढ़ा दूं। हम लोग महाराष्ट्र में संगमनेर के पास में चंदनापुरी घाट में एक मकान में रुके थे, जैनेतर भाई थे, उनके मकान में रुके थे। तो वहाँ एक माजी थे, 80-85 साल के माजी होंगे। उन्होंने मराठी में कहा, मैं आपको हिंदी में कहूँगा। उन्होंने कहा, महाराज ये आजकल फोन ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया है। पहले फोन वगैरह नहीं थे, टपाल थे, पत्र थे, तो उस लेटर के ज़माने में कोई अगर चला भी जाता तो 10 दिन बाद पता चलता था, तो तब तक आदमी सेटल हो जाता था। यहां तो जाने के पहले समाचार चले जाते, तैयारी में लगो। आदमी बढ़ने वाला, सुनने वाला कई जने उसके कारण प्रेशर में आ जाते हैं। जाने वाला तो गया, सुनने वाले भी 1-2 जने सीरियस हो जाते हैं। ये इसका आजकल का बड़ा गड़बड़ वाला मामला हो गया। तो उस समय तो टेलीग्राम ये सबसे फास्ट चलने वाला साधन था। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, करीब करीब समझ लीजिए 68-70 की बात होगी। तब जो है तार चलते थे, तो तार से ये समाचार मिला। पंडित जी बड़े चिंतित हुए क्योंकि साधन भी कम थे। उनका गांव गोरखपुर के पास था, वहां तक जाना करना बड़ा कठिन था। साधनों के अभाव में कैसे जाऊं, क्या करूं, बड़े चिंतित हुए और जाकर के एक ही ठोर था, गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। गुरुदेव के चरणों में गए, चेहरा बड़ा सुस्त था। गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है पंडित जी,
क्यों उदास है? बस इतना कहना था कि उनकी आंखों से आंसू झरने लग गए। गुरुदेव ने पीठ पर हाथ फेरा, बोले क्या बात है, आपके मन में क्या बात है? कही उन्होंने तार बताई। बोले कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आपके बेटे के ठीक होने के समाचार आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। गुरुदेव ने सहज में कह दिया, जबकि कुछ नहीं। अब मैं उस समय की बात कर रहा हूं, 68-70 की बात। और आश्चर्य मानिए आप कि पंडित जी ने गुरुदेव के वाणी को अपने लिए प्रमाण मान करके उस विषय को थोड़ा सा भुला दिया, अपने काम में लग गए। 2 दिन बाद पुनः समाचार आए, बेटा काफी ठीक है, घर पे ले आए हैं और स्वास्थ्य में निरंतर सुधार है। आज भी वो है। ये गुरुदेव के भीतर में एक प्रकार की करुणा, एक किसी के दुख को देख करके उसके दुख को, पीड़ा को किस तरह से दूर कर सके इसकी चिंता। और ऐसा नहीं कि केवल उनके पास आए उसकी चिंता। 1992 की घटना है, गुरुदेव के देवलोक होने से कुछ दिनों पूर्व की बात है। शाम का समय था, पानी चुकाना हो गया। उसके बाद गुरुदेव दर्शन देने के लिए कमरे से बाहर विराजते थे, हम लोग चेयर पर ले आते थे, गुरुदेव विराजे हुए थे। एक दंपति पति पत्नी गुरुदेव के दर्शन के लिए आए, बहुत संपन्न, हजारों करोड़ के मालिक दर्शन के लिए आए। अब ऐसा था कि उसमें जो भाई थे वो मूर्ति पूजक आमनाई के थे और जो उनकी धर्मपत्नी थी वो स्थानकवासी आमनाई की थी। तो उसने ये भावना रखी थी कि मुझे गुरु जी के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि पंजाब में गुरुदेव को भगवान के नाम से संबोधित करते थे, तो भगवान के दर्शन करने हैं और इसलिए दोनों चल करके आए थे। और वे आए, गुरुदेव के दर्शन किए, साथ में कुछ लोग आ गए। अब इतने बड़े आदमी हो और साथ में लोग न हो, पता चलने की बात तो ऐसा कम ही होता है। तो साथ में कुछ लोग भी थे, वो आए, उन्होंने परिचय दिया, ये परिवार है, ये दंपति है, और बहुत श्रद्धा से आस्था से दर्शन के लिए आए। उन्होंने दर्शन किए तो भाई साहब ने कहा कि महाराज जी, मैंने मेरे गुरुदेव के कहने से लुधियाना के पास एक नगरी बसाई है, एक सोसाइटी बनाई है, जिसमें अपने साधर्मिक बंधुओं के लिए अनेक घर उपलब्ध करा दिए हैं, वहां पर वे रह सकते हैं। और इस तरह की व्यवस्थाएं गुरुदेव के आज्ञा से की, उनके नाम से काम किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ आज्ञा करें तो मैं काम करना चाहता हूं। गुरुदेव से ज्यादा बोला नहीं जाता था, बहुत श्रम होता था, क्योंकि आखिरी में गुरुदेव को स्वर यंत्र का पैरालिसिस था। तो गुरुदेव ने कहा धीरे धीरे, भाई यहां अहमदनगर में जो जो आवश्यकताएं थी समाज की, उसको काफी हद तक पूरा किया गया। परीक्षा की जरूरत थी, पहले वो पूरी हो गई। फिर विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए छात्रवृत्ति फंड चाहिए था, वो हो गया। संत सती जी की शिक्षण के लिए व्यवस्था चाहिए, वो हो गया। गुरुदेव का ये एक बात करने का तरीका था, वो हर चीज को विस्तार से और अच्छी तरह से समझा देते थे। फिर यहाँ पर समाज के लिए आयमिल की व्यवस्थाएं चाहिए थी, वो भी हो गया। अब काफी काम हो गए हैं। एक ही भावना मेरी है कि यहाँ काफी जनता जो है वो एक तरह से विपन्न अवस्था में भी रहती है, बहुत कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बने, ये मेरी भावना है। ये गुरुदेव ने अपने जीवन में हमेशा किया, सबका जिसमें मंगल हो। वो प्रतिदिन प्रार्थना भी करते थे, उनकी सुबह का क्रम था। 2 चीजें कभी नहीं छूटी, एक तो प्रातः काल की प्रार्थना और भोजन के पहले का नित्य नियम का पाठ। तो प्रातःकालीन प्रार्थना होती थी, जिसमें गुरुदेव प्रतिदिन तिलोक ऋषि जी महाराज साहब के छंद का भी पाठ करते थे, जो छंद अपने आप में बहुत पावरफुल है, किसी भी दूसरे आपके अन्य 40 तंत्र मंत्र से भी महत्वपूर्ण, जिसके अंदर वो परमात्मा के स्तुति का सामर्थ्य है। ऐसे उन छंदों का पाठ होता था। वे छंद एक एक प्रतिदिन बदल कर बोले जाते थे। उस छंद से पहले गुरुदेव जो प्रार्थना करते थे वो थी, शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः दोषः प्रयान्तु नाशं
सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। शिवमस्तु सर्व जगत, इस संपूर्ण जगत का शिव हो, कल्याण हो, सभी जीव दूसरे के हित के लिए तत्पर रहे। परहित निरता भवन्तु भूत गणाः दोषः प्रयान्तु नाशम, जो कि किसी के भीतर में रहे हुए दोष है, कमजोरी है, खराबी है, बीमारी है, वो सारी दूर हो जाए। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, ये लोग, ये जन सभी जगह सुखी बने। ये उत्तात्त भावना, ये उच्च भावना उस महापुरुष के भीतर में सदैव उपस्थित थी। उन्होंने सदैव इस प्रकार का कार्य किया। हम लोग जब छत्तीसगढ़ प्रवास में थे, उस समय में छत्तीसगढ़ प्रवर्तक पूज्य रतन मुनि जी महाराज साहब ने हमें किस्सा सुनाया। हमारे प्रवर्तक श्री जी भी उस घटना के साक्षी है। जब गुरुदेव का जम्मू चातुर्मास था, जम्मू चतुर्मास में पर्युषण में एक साध्वी जी की तबीयत खराब हो गई। खराब इतनी सीरियस हो गई, संघ के लोग आए और उन्होंने आकर के निवेदन किया गुरुदेव से, गुरुदेव अभी पर्युषण के दिन चल रहे हैं, लोगों में एक तरह से काफी उत्साह है, सभी लोग धर्म आराधना में लगे हुए हैं, और ऐसे समय में महासती जी की तबीयत काफी खराब है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, आप पधारे और एक मंगलिक प्रदान कर दे जिससे हमारी संवत्सर भी निर्विघ्न बीत जाए। गुरुदेव ने चलते समय कहा, कुछ नहीं होगा, सब धर्म के प्रभाव से ठीक हो जाएगा। गुरुदेव गए, मंगलिक सुनाई, लौट करके पुनः अपने स्थान पर आए। सती जी के स्वास्थ्य में सुधार, उसके बाद काफी वर्षों तक रहे। ये उनके भीतर में एक प्रकार की ऐसी यह मंगल की भावना जो आने वाले का हर एक का मंगल कर देती थी। सबका भला चाहना ये सबसे बड़ी बात है, और वो भला चाहना दिल से, ये और बड़ी बात है। देखो, कहने के लिए तो आप भी मैं भी यही कहेंगे कि सबका अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन मन से भी ये होना बहुत बड़ी बात है। आपको आश्चर्य होगा कि गुरुदेव इतने पॉजिटिव थे, इतने उनके मन में सबके मंगल के भाव थे कि उन्हें कभी कोई बुरा, कभी कोई गलत नजर ही नहीं आया। जैसे हम कहते हैं कहानियों में कि दुर्योधन के पास में पर्ची दी गई, एक कागज दिया गया कि जाकर के पूरे हस्तिनापुर में ढूंढाओ कि कितने सज्जन लोग हैं, और युधिष्ठिर को कहा गया कि बताओ कितने दुर्जन लोग हैं। शाम के समय में लौटने पर दोनों के कागज खाली थे, ना दुर्योधन को कोई सज्जन मिला, ना युधिष्ठिर को कोई। उसी नगरी में घूमे दोनों, लेकिन दोनों को दोनों नहीं मिले, क्योंकि वो नजरिया जो था, वो दृष्टिकोण जो था, आचार्य भगवान का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक था। सबसे गुण ग्रहण करना और गुणों की ओर ही नजर रखना। जैसे हम श्री कृष्ण महाराज का कहते हैं कि उन्होंने उस सड़ी हुई कुतिया के भी सुंदर दांतों की ओर ध्यान दिया, उसकी बदबू की तरफ ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव का हमेशा यही होता था। हम गुरुदेव के निकट रहते थे। मैं देर से आया, आप और हम भाग्यशाली है कि आज गुरुदेव की अनुपस्थिति में भी हमें ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो रहा है जिसने गुरुदेव की 30 वर्ष तक सेवा की, खूब आशीर्वाद पाए। 1962 से लेकर 1992 तक एक परछाई की तरह गुरुदेव के साथ रहे, चाहे जैसी स्थिति आई, चाहे जैसी विषमताएं आई। एक वो भी समय आया जब सब ये करते थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं, कभी चेहरे पर शिकन नहीं। गुरुदेव की पूरी सेवा जो करते थे वो गुरुदेव की पूरी सेवा से भी दूर रहते थे, लेकिन फिर भी गुरुदेव के प्रति उतने ही समर्पित थे। उनके पास है तो भी उतने ही समर्पित, और उनके पास नहीं रह पाए तो भी उतने ही समर्पित। गुरुदेव ने भी बहुत कुछ झेला, लेकिन इन्होंने भी कम नहीं झेला। और हम भाग्यशाली है कि आज ऐसे गुरुदेव का जिन्होंने आशीर्वाद पाया, गुरुदेव का सानिध्य पाया, गुरुदेव को इतने निकट से देखा। जब प्रवर्तक श्री जी वो अनुभव सुना रहे थे, हम सभी के ऐसे रोमांच हो रहे थे कि गुरुदेव को इतने निकट से देखा, और ऐसे ऐसे प्रसंग उन्होंने अपने सामने देखे कि जिसमें गुरुदेव की उदारता, विशालता का एक बहुत सुंदर ऐसा सहज हमारे सामने दृश्य उपस्थित हो गया।
तो गुरुदेव के भीतर में वो जो एक सबके प्रति मंगल की भावना थी, बहुत पॉजिटिविटी के कारण थी। मैंने जितना गुरुदेव को देखा 1982 से लेकर 1992 तक 10 वर्ष दीक्षा के बाद गुरुदेव के सानिध्य में रहने का मौका मिला। जितना समय गुरुदेव के आसपास हम रहते थे, चाहे वो स्वाध्याय का समय हो, चाहे वो नित्य नियम का समय हो, चाहे गुरुदेव के कुछ शारीरिक कार्य का समय हो, जब हम गुरुदेव के पास रहते कुछ ना कुछ हम बोलते ही रहते थे। क्योंकि आप जानते हो गुरुदेव बहुत कम बोलते थे। वही तो बात होती है, जो गंभीर होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। गुरुदेव बहुत कम बोलते थे, हम लोग बोलते थे, वहां पर बात करते थे, गुरुदेव सुनते थे उन बातों को। लेकिन एक विशेष बात ये थी, हम कुछ भी बोले, कितना भी बोले, ऐसा नहीं चलता था। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से भी बोले तो गुरुदेव अगर किसी के बारे में पॉजिटिव बात है तो हुंकारा भर देते थे, अगर किसी की निगेटिव बात कर रहे तो वहीं रोक देते थे। और उन्होंने अपने मुंह से तो एक बार भी किसी की कोई शिकायत, किसी की कोई निंदा, किसी की कोई बुराई कभी नहीं की। बहुत बड़ी बात है ये। लोगों में कम से कम इन बातों को टाल सकते, पर एकांत में ये मोह संवरण करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन गुरुदेव को यह सहज साध्य था। और इतने लंबे समय में आप एक दिन 2 दिन के लिए रहे, उस समय कोई बात करे तो बात हो सकती है। मुझे हमारे संसार पक्षी पिताजी सुनाया करते थे कि जिस समय गुरुदेव पूना से घोड़ नदी चतुर्मास के लिए जा रहे थे, हालांकि मैं भी साथ में था लेकिन बहुत छोटा था, मुझे ये सब चीजें उस समय याद नहीं थी, ये घटना याद नहीं थी। उन्होंने बताया गुरुदेव जुन्नर की तरफ जा रहे थे। नारायणगांव से जुन्नर एक जो शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है, उस रास्ते पर गुरुदेव विहार में थे। एक गांव में रुके थे तो कई लोग जो है वो गुरुदेव के उस क्षेत्र से होकर के गुजर रहे थे। अब कई लोग तो सीधे निकल गए जुन्नर के लिए, लेकिन कुछ लोग जो थे संसार पक्षी पिताजी, वो लोग वहां रुके, दर्शन किए और गुरुदेव से कहा मंग लिख दीजिए गुरुदेव, हम जुन्नर जा रहे हैं। तो बोले ठीक है। गुरुदेव ने मंग लिख दी, कुछ पूछा नहीं क्या के लिए जा रहे। अब गए वो लोग, जुन्नर जाकर के वापिस आ गए। फिर गुरुदेव के दर्शन किए तो गुरुदेव को होकर के ही भटेवरा जी कहने लगे कि गुरुदेव हम गए थे वहां पर, वो एक बहन थी और उनके शरीर पर सब जो है ना केसर की बरसात हो गई और सब लोग उसके लिए दौड़े थे। अब ये हमारा थोड़ा सा सभी लोगों का बहुत प्रॉब्लम है, और उसमें भी कुछ करके खास करके एक विशेष वर्ग जो है, जो अपने आप को बहुत न्यूट्रल मानता है, आठे भी वोट से उठे भी वोट से, ये लोग ऐसी जगह पर ज्यादा पहुंच जाते हैं जहां उनको कुछ ऐसी कुछ एक आकर्षण वाली चीजें लगती है। तो उनके साथ गए थे भटेवरा जी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसा हम देख कर के आए, पर गुरुदेव क्या सही में ऐसा होता है? अब देखो लोगों की आदत कैसी होती है। अबे थे उठे गया, थे देखा बात सुगोत, कहने बात करो, कहने पंचायत करो। अब माने पूछने भी कई होने वाला है, अबे पूछेंगे हमको, अब कर लिया ना तुमने। लोगों की आदत होती है, वहां जाकर के करके आएंगे और फिर शिकायत दूसरे के पास करेंगे, जानकारी दूसरे से लेंगे। हम लोग अकोला में थे, एक भाई मेरे पास में रात्रि में बैठे तो धर्म चर्चा होती थी। उन्होंने कहा हमारा साहब ये मंदिर में आंगी वगैरह होती, पजोसन के दिन चल रहे थे, आंगी वगैरह होती, इतने फूल चढ़ाए जाते, इतने जीवों की हिंसा होती है, तो ऐसे कैसे फिर ये भगवान के यहाँ पर होता है। मैंने कहा भाई साहब एक बात मैं पूछूं? बोले हाँ। मैंने कहा देखो, मैंने किसी को कभी आंगी करने के लिए कहा? बोले नहीं मार साहब। मैंने कहा आपने कभी जाकर के आंगी की? बोले नहीं मार साहब। मैंने कहा आप करते नहीं, मैं कहता नहीं, फिर मुझे पूछ के क्या फायदा? जो कहते हैं जो करते हैं उनको जाकर पूछो तो पता चले। फालतू में ऐसी बातें करके उसका गलत प्रचार कर देना और फिर कहना मार साहब ईसा कहते, मार साहब ईसा कहते। पूछो ही क्यों ऐसी बात? लेकिन ठीक है, अब वह आपको तो हम रोक नहीं सकते। गुरुदेव के पास बात कही कि गुरुदेव ऐसा देखकर क्या क्या ऐसा होता है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया। जो जवाब दिया मैंने सुना भटेवरा जी से, संसार पक्षी पिताजी से, बड़ा अच्छा लगा कि गुरुदेव की कैसी एक वो गहरी सोच थी और कैसे थोड़े शब्दों में समाधान कर देते थे। बोले भाऊ
दुनिया में घना प्रकार लोग रेवे, कठे कई रेवे, आपलाने जितो जमे उतो देखनो, बाकी अपन उरा में ज्यादा माथा फोड़ी में नहीं पड़नो, बस खत्म बात। जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, कुछ नहीं। ये एक तरह से जो पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी से उनका एक आभा मंडल ऐसा बना था, उनके वाणी में वो प्रभाव था कि जिससे सबका मंगल होता था। जो भी उनके सानिध्य में आता, जो भी उनके निकट में आता, उसका सदैव एक तरह से मंगल होता था। उसकी सारी समस्याएं बिना कहे सुलझ जाती थी। ऐसे कई लोग हमको मिले, वो कहते थे हमको जाकर के गुरुदेव से कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। कुछ लोग ऐसे मिले जो सिर्फ गुरुदेव के कान पर बस बात डाल दो, इतने हमको कहते थे। गुरुदेव ने कुछ कहना है हमारी अपेक्षा नहीं, क्योंकि गुरुदेव को जैसे मैंने बताया स्वर यंत्र की तकलीफ थी, तो जवाब जल्दी नहीं दे पाते थे। तो मैंने कहा गुरुदेव को कहूंगा तो भी गुरुदेव कुछ कहेंगे तो नहीं मार सकता, तरी फक्त कान पर गाल दो, बस भाने उत्तोच कर दो, उतना आप बोल दो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्या होगा, मन में सोचता था, लेकिन उनके तो काम हो जाते थे। गुरुदेव ने एक पंक्ति सुनाई थी, बहुत सुंदर पंक्ति थी, वो थी परमात्मा की भक्ति के लिए, लेकिन मुझे तो वो गुरुदेव के लिए भी लागू होती थी। जब मैं गाता था गुरुदेव के सामने रिवीजन में, तो हम तो गुरुदेव के सामने देख करके गाते थे, जगत सरताज हो जिन राज न्यामत को दर्श दे दीजे, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है, मेरी बिगड़ी सुधरती है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी, मुझे नहीं चैन पड़ती है, मुझे नहीं चैन पड़ती है। गुरुदेव इस पंक्ति पर बहुत हंसते थे, बहुत तबीयत से हंसते थे। तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। कभी ने कैसी बात कह दी कि उनको कोई जोर नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ उनके देख लेने से हमारे सारे काम सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, एक किसी बुद्धिमान व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री होगा जो भी होगा, राजा ने प्रसन्न होकर के कहा तुझे क्या चाहिए मांग ले। उसने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल एक काम, मुझे एक आज्ञा दे दीजिए, मैं जब भी आपके दरबार में आऊं तो थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड 10 सेकंड आज की भाषा में, थोड़े क्षण के लिए मैं आपके पास में, आपके कान के पास में खड़ा होकर के चला जाऊं, इतनी आज्ञा दे दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, तू आना, खड़ा होना, चले जाना, कुछ बोलना हो तो बोलना, नहीं तो मत बोलना, चले जाना, ठीक है। अब ये प्रतिदिन जाता, वहां से निकल जाता। 1 साल बाद राजा ने देखा ये आदमी तो काफी संपन्न बन गया। राजा ने बोला ये कैसे? बोले महाराज मैं आपके पास में आकर के खड़ा हूं तो लोगों में मेरी एक प्रकार की जबरदस्त ऐसी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि ये महाराज के बहुत निकट दिखता है, महाराज के कान के पास जाता है, तो मेरी लोगों में तो एक जबरदस्त ऐसी बन गई, लोग आ करके मुझे धन दे दे करके जाते हैं, नहीं आप तो रहने दो, आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, तो महाराज भी, मैं तो कुछ कहता ही नहीं आपको। लेकिन उनको लगता है देखो केवल वहां रहने से भी कितना काम होता है। गुरुदेव का आभा मंडल ऐसा था, वहां पहुंच जाओ तो भी सब काम हो जाए, आपके भीतर में रही हुई समस्याओं का समाधान मिल जाए, आपको अगर किसी प्रकार की कोई अस्वस्थता है तो वो भी सहज में दूर हो जाए। कोई आता गुरुदेव के पास में, गुरुदेव से कहता गुरुदेव आपने जो कुछ भी मुझे आशीर्वाद दिए, जो आपने झाप दिया, उससे मेरा काम हो गया, उससे मेरी सारी चीजें जो है वो ठीक हो गई। गुरुदेव यही जवाब देते, भाऊ परमात्मा के नाम में बहुत ताकत है, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, तुमने श्रद्धा से उसका नाम स्मरण किया, बहुत अच्छी बात है। बस कभी ये नहीं, हाँ मैंने बोला ना, हो नहीं वाला था, कभी नहीं। ये तो हमारे जैसे क्षुद्र विचारों वाले की बात होती। वो ऐसे महापुरुष थे कि जिनके पास में वो क्षमता थी, एक सामर्थ्य था। अब कई बार इस कारण से कई ऐसी परेशानी, कई गुरुदेव के पास रहते थे तो हमारे पास में कई बार ऐसे काम आते थे कि जिन कामों को करने में हमको भी बड़ी एक तरह से परेशानी हो जाती थी। एक परिचित बहन हमारे पास आए, मैं अपना परीक्षा की पढ़ाई कर रहा था, 85 की बात होगी शायद,
स्वाध्याय सदन की बिल्डिंग में ऊपर बैठा हुआ था, वहां पर वो